फौरी हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप जो क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर है वो हम अपनी रेमेडी जो है वो अवेल करेंगे। मैं अब आपको जो सबसे आज की अहम प्रोसीडिंग्स और सबसे अहम बात जिनका इंकशाफ हुआ है वो मैं आपके आगे लाना चाहूँगा कि आज हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ा अचानक यहाँ पर जेल में एंटर आने पर, उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इमरान खान साहब को इस केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ 2 मरतबा एफआईए की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है कि 16 तारीख को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी फ़िज़िकल कस्टडी और फिज़िकल रिमांड तफ्तीश की गर्ज से मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया 15 तारीख को। सो आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको अवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्ज़िम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा, जिसका आज पता चल रहा है। आज हमने इमरान खान साहब के जुडिशल होने पर फ़ौरन उनकी ज़मानत जो है बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, जिस पर एफआईए को नोटिसेस इशू हो गए हैं और 2 तारीख को बरोज़ हफ्ता 2 सितंबर को उनकी बेल हेयरिंग पर बाकायदा समाअत होगी और उस पर बहस होगी। सो हमारे जिन दरखास्तों पे 3 एप्लीकेशन पे आज नोटिसेस एफआईए को हो गए हैं। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी खान साहब की साइफ़र केस में, और साथ ही साथ में जो जेल ट्रायल को हमने चैलेंज किया है और इन प्रोसीडिंग्स को ओपन करने के हवाले से एप्लीकेशन पर भी नोटिस 2 तारीख को हुआ है। मैं अब आपको इन दी एंड जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुँचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफ़र का मुकदमा आखिर है क्या। सबसे पहली बात, खान साहब पे 2 इल्ज़ामात हैं साइफ़र के हवाले से। नंबर 1 कि उन्होंने साइफ़र को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपा कर, और नंबर 2 उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं इन दोनों बातों पे आपको उनका मौक़िफ़ आपके आगे रखना चाहूँगा। साइफ़र की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब ये बहुत दफ़ा बात डिस्कस हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है। साइफ़र एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है जो हमेशा फॉरेन ऑफिस के पास उनकी तहवील में ओरिजिनल रहती है। और इस बात की तस्दीक जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफ़र तो हमारे पास है। तो अगर साइफ़र आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्ज़ाम किस बात का। ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात तस्लीम की है कि साइफ़र का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ़ॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। सो फ़ॉरेन साइफ़र की जो 4 कॉपियाँ बनती हैं, उनमें से 1 कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस कॉपी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इन्फॉर्मेशन थी। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत थी, और उस मदाखलत को, उस साइफ़र को बाकायदा, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफ़र को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया, और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक़्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफ़र को डीक्लासिफाई कर दिया और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीज़न के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफ़र डीक्लासिफाई हो गया उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा तो आज
हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है और समात क्यों है और गिरफ्तारी क्यों है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। सो साइफ़र के लिए ये 2 जुमले ही बहुत हैं। इसको कैबिनेट ने डी क्लासीफाई किया और जिस दिन ये डी क्लासीफाई हो गया ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मज़ीद ये भी आपको बता दूं कि डी क्लासीफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया, जिस डीमार्च में आपको सादा ज़ुबान में बता देता हूँ, वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डी क्लासीफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है और बग़ैर किसी जवाज़ के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में